इंडिया में मैगी तो सबको पता ही होगा, लेकिन जो इसका आइडिया था वो आया था इस नूडल से। और इसके बाद कितने नूडल आए और गए, लेकिन जो मेन फेमस हुआ वो था ये कप नूडल। ये वीडियो उसी के बारे में। 1958 में एक फूड इन्वेंट हुआ था जिसका एक गोल था जापान में हंगर मिटाने का। और जो बनाने वाले का गोल था उसमें 5 पॉइंट्स है। वो टेस्टी होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, प्रिजर्व कर सकें और जो सस्ता भी हो। और उस खाने का नाम था इंस्टेंट रामेन। तो अब सुनते हैं रामेन की कहानी। तो ये वीडियो कप नूडल इंडस्ट्री को लेके है। तो कप नूडल इंडस्ट्री से पहले आया था इंस्टेंट नूडल। इंस्टेंट नूडल का जो इन्वेंशन हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। और इसमें एक बंदा था मोमोफुको आंदो के नाम से, उसने इसका इन्वेंशन किया था। वो 58 साल का था उस टाइम पे। अब उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान एक वॉर क्राइसिस से गुजर रहा था, उसकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी। तो उसके बाद अब रामेन वगैरह की शॉप्स उसमें लाइनें लगा करती थी और फूड बहुत कम पड़ गया था कंट्री में, और एग्रीकल्चर हो नहीं रहा था, इस वजह से क्रॉप्स आ नहीं रही थी राइस वगैरह की। तो यूएस गवर्नमेंट ने इनको व्हीट फ्लावर दिए थे ब्रेड बनाने के लिए। अब ब्रेड जो है जापानीज़ कल्चर में ऐसा है नहीं, तो मोमोफुको आंदो ने क्या किया, रामेन बनाना शुरू किया। अब लेकिन ये रामेन की थी वो शॉप्स खोल नहीं सकते थे क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट कुछ लॉज इस तरह के थे। तो उसने ऐसा कुछ सोचा कि अगर मैं इसे इंस्टेंट बना सकूं कि लोगों को इसको खाने में टाइम कम लगे और तुरंत ये बन जाए, तो उसने अपना 1 साल दिया इसमें, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर उसकी वाइफ को उसने देखा टेम्पुरा बनाते हुए। टेम्पुरा क्या होता है, डीप फ्राइड फिशेस या श्रिम्प्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, इनको डीप फ्राई किया जाता है फिर खाया जाता है, और ये व्हीट फ्लावर से कोटेड होती है। तो उसने वही किया कि उसने व्हीट फ्लावर को ना डीप फ्राई किया। उससे क्या होगा, उसका वाटर उड़ गया, मॉइस्चर उड़ गया, और फिर उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके बाद इस चीज़ को लेके उसने अपनी कंपनी खोली निस्सिम नाम की, और इंस्टेंट नूडल की कंपनी खोली 1958 के करीब। और उसके बाद ये बहुत फेमस हो गया, ये ओवरसीज़ जाने लगा और इसमें उसने फ्लेवर्स ऐड किए, और ये इंडस्ट्री 20 साल तक बहुत ज़्यादा बूम हुई। और इसको इन्वेंशन और करना था, तो इसने कहा इसको और कैसे इंस्टेंट बनाया जा सकता है। फिर इसने कप नूडल को इंट्रोड्यूस किया। तो कप नूडल में इंस्टेंट क्या था कि आपको पुराने जो नूडल होते थे उसको आप पहले गर्म पानी करो, फिर एक बाउल लो, उसमें आप अपना नूडल डालो, फिर उसको खाओ। लेकिन कप नूडल आने के बाद क्या हुआ कि उसी कप में ये लोग नूडल पैक करके देते हैं, और उस कप में सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, श्रिम्प्स या फिश या चिकन या कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें बस आपको गर्म पानी डालना है, उसी कप में खाना, उसको डिस्पोज कर देना। तो इससे क्या हो गया था, चीज़ें और इंस्टेंट हो गई थी। अब ये बाकी कंट्रीज़ में भी बेचे जाने लगी, जैसे जर्मनी में मशरूम फ्लेवर में बेची जाती है, या फिर थाईलैंड में देखा जाए तो टॉम यम सूप के नाम से बेचते हैं इसको। तो बहुत सारे फ्लेवर्स आने लगे। तो अब आगे चलते हैं कप म्यूज़ियम की ओर। कप म्यूज़ियम की एंट्री वैसे तो फ्री है, वहाँ पे जो कप नूडल मिलता है उसके बाद 400 लगते हैं एक बंदे के। जब म्यूज़ियम में घुसते हैं तो पहला जो रूम है उसी में दिखता है कि उन्होंने जितने भी अब तक फ्लेवर आ रखे हैं वो सारे उन्होंने दीवार पे स्टिक कर रखे हैं। 1958 में शायद ये पहला नूडल बना होगा। ये इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, ये जापान के एस्ट्रोनॉट स्पेस में भी लेके गए थे और वहाँ पे भी इन्होंने खाया था। वैसे तो अपना कप नूडल जो है हम कस्टमाइज़ नहीं करवा सकते, जो अंदर पड़ा रहता है वही पड़ा रहेगा, लेकिन इस म्यूज़ियम में हम अपना ऑर्डर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं जैसे सबवे रेस्टोरेंट में करवाते हैं। So cool. कप नूडल कस्टमाइज़ करने का जो तरीका था बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे पहले वो हमको एक प्लेन कप नूडल देंगे और उस पर हम लोग को ड्राइंग करनी है।
अजय पांडे, ये लड़का, ये लड़की। इसके सर पे रिबन है तो लड़की है, इसके बोट आई है तो ये लड़का है। It's the Banjara's instant cup noodle. And I'm gonna sell this. तो पहला स्टेप जो था वो था लीवर घुमा के उसमें नूडल भरना। दूसरा स्टेप था टॉपिंग वगैरह सेलेक्ट करना, जैसे अंडे, चीज़, चिकन, श्रिम्प, बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पे। टमाटो, चीज़ है तो नेगी है। तीसरा स्टेप तो उस पर कैप लगा के उसे सील करना। और आखिरी स्टेप में इसको लेमिनेट करके हमें दे देते हैं। इसको वहाँ पे नहीं खा सकते क्योंकि वो म्यूजियम है, तो इसको घर पे लाके ही खाया। तो इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, ये ऐसे पैक करके देते हैं ताकि ये अगर गिरे विरे तो कोई दिक्कत ना हो, तब इसे चाकू से फाड़ना पड़ेगा। अब इसमें गर्म पानी डालना है और इसको खा के देखते हैं कैसा है। ये रहा वो चिकन अजय पांडे, अब इसको खोल के देखते हैं। वाह, तो मैंने चीज़, अंडे और प्याज डलवाई थी और इसमें गर्म पानी डाल के ओके, और इसको कवर करके थोड़ी देर रख देते हैं। तो इसको 3 मिनट तक रखना होता है। ये ऐसा हो गया। तो इसको खा के देखते हैं। You good? Which one better, Maggie or this one? Maggie. देशद्रोही। तो मैं इसको और वीडियो दोनों खत्म करता हूँ। बाय।